नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ कुछ अमेजिंग और बहुत ही यूज़फुल घर और किचन से जुड़े टिप्स एंड हैक्स लेकर, जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं और उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की सारी टिप्स। जब हम बेडशीट और पिलो कवर्स को जब अलमीरा वगैरह में जमाते हैं, आप देखते होंगे जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, कई बार क्या होता है ना कि इसके पेयर्स मिलते नहीं रहते हैं। कभी एक पिलो गुम हो जाता है या कभी मतलब सेट जो होता है इसका हमें कई बार मिलता नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, हमारा पूरा जो कवर्ड है वो तहस नहस हो जाता है इनके सेट्स को ढूंढने में। तो आज जो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपकी ये जो परेशानी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि एक जो पिलो कवर है वो इस तरीके से आप बेडशीट के अंदर ही फोल्ड कर लीजिए। नॉर्मली जैसे हम फोल्ड करते हैं ना, बस उसी तरीके से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड पिलो कवर है उसके अंदर जो हमने बेडशीट और एक पिलो कवर को फोल्ड करके रखा है ना, वो इस तरीके से अंदर डाल दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद आप इसको इसी तरीके से या फिर थोड़ा सा और फोल्ड करके इस तरीके से अपने कबर्ड में अगर ऑर्गेनाइज करके रखिएगा। जितने भी बेडशीट, जितने भी कपड़े रखे होंगे उनके बीचों में भी आपको ये जो सेट है ना आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पूरे सेट जो दोनों पिलो कवर और बेडशीट तीनों चीज़ एक साथ रखी हुई है, बिल्कुल भी आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारे रोज़ाना के काम होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप से आपकी ये परेशानी ज़रूर कम होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर में रखा हुआ है गुड़ को अगर आप फॉइल पेपर में लपेट कर रखते हैं ना, तो वो बहुत दिनों तक चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन ये जो कंटेनर में गुड़ रखा हुआ है ना, तो इसके साथ एक परेशानी आ जाती है कि इसमें चींटी लग जाता है, या फिर कोई भी मीठी चीज़ अगर किसी भी डिब्बे में आप रखते हैं, चीनी हो गया या फिर कोई मिठाई का बॉक्स है, उसमें भी आप देखते होंगे चींटी लग जाती है। तो ये आप अगर ट्राई करिएगा तो आपकी ये वाली परेशानी भी दूर होगी। आप क्या करिए कि थोड़ा सा एक टुकड़ा नींबू का ले लीजिए और जिस भी कंटेनर में आपने मीठी चीज़ रखी है, आपको लग रहा है चींटी लग जाएगी, तो उसके बाहरी ओर से एक कोटिंग कर दीजिए नींबू की कोटिंग करने से क्या होगा, जो चींटी आ जाती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपकी जो भी मीठी चीज़ें हैं वो हमेशा चींटी से उससे सुरक्षित रहेंगी। तो इस तरीके से चीनी के डिब्बे हो या मिठाई के बॉक्सेस हो या फिर कोई भी चीज़, मीठी चीज़ अगर आपको चींटियों से बचाना है तो नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है वो नींबू के इस तरीके से निचोड़ कर डालकर आपको अच्छे से मिला लेना है। कई बार होता है ना कि हम एप्पल वगैरह कट करते हैं और उसी वक्त हमें नहीं खाना है, थोड़ी देर के बाद खाना है, लेकिन एप्पल जो कट जाते हैं ना उसके बाद तुरंत ही जो है वो काले से पड़ जाते हैं, या फिर कई बार हम बच्चों को टिफ़िन में देते हैं एप्पल, तो वो काले से पड़ जाते हैं, तो बच्चे उनको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप हमेशा इस तरीके से अगर एप्पल को करके दीजिएगा ना तो वो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। या फिर अगर आप अपने खुद के लिए भी कट करते हैं और उस वक्त आपको नहीं खाना है, थोड़ी देर के बाद ही खाना है, तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से पानी में नींबू डालने के बाद आप एप्पल को कट कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको निकाल कर आप कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से इस तरीके से एक्स्ट्रा जो पानी है वो आप इसका निकाल लीजिए। तो पानी निकल जाएगा, उसके बाद आप इसको टिफ़िन में दीजिए या फिर आप खुद खाइए। ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे, चाहे आप कितनी देर के बाद भी इसको खाएं, यूज़ करें, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। तो ये तरीका ज़रूर अपना के देखिएगा, आपको ज़रूर काम आएगा। आई होप ये टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। चलिए अगली टिप देखते हैं। जब भी हम ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं और उसको इस तरीके से रख देते हैं, जिस भी जगह पे रखते हैं आप देखते होंगे जो भी सरफेस होता है ना वहाँ जो ग्लू गन है वो इस तरीके से गिर जाता है और फिर हमें जो सरफेस है वो क्लीन करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा जो ग्लू है ना वो बर्बाद भी हो जाता है। तो जब भी आप ग्लू गन का इस्तेमाल करिए और उसको जब रखना हो ना, तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर पानी की बोतल का कैप ले लीजिए और इस तरीके से जो ग्लू गन का जो माउथ होता है वहाँ पर आप रख दीजिए। तो इस तरीके से ग्लू गन को जब स्टैंड अप करिएगा तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लू गन गिरेगा ना वो इस तरीके से कैप पर गिरेगा, बिल्कुल भी जो सरफेस गंदा हो जाता था ना वो नहीं गिरेगा और जो भी ग्लू रहेगा वो इस तरीके से कैप पर ही आके निकल के गिरेगा। तो ये भी छोटी सी टिप थी, उम्मीद करती हूँ आपको ये भी ज़रूर काम आएगी। चलिए अगली टिप देखते हैं। जब भी हम ब्रेड का पैकेट ओपन करते हैं और उसमें से जब हम कुछ ब्रेड्स को यूज़ कर लेते हैं और जो बाकी ब्रेड्स बचे होते हैं उनको क्या करते हैं, ऊपर से जो ब्रेड का पैकेट होता है उसको फोल्ड करके या तो क्लिप लगा लेते हैं या फिर रबर बैंड लगा कर इसको फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन आप देखते होंगे फ्रिज में रखने के बाद उसकी जो ठंडक हवा जो होती है ना उससे ब्रेड बहुत ज़्यादा कड़े हो जाते हैं और क्योंकि सीधे हम फोल्ड करके रख देते हैं उससे जो है फ्रिज की हवा अंदर जाती है जिससे ब्रेड जो है थोड़े से कड़े हो जाते हैं। तो जो तरीका मैं बताने वाली हूँ उसके बाद आपको ना रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको कोई क्लिप
क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्रेड का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर से लाकर इस तरीके से नीचे की तरफ ओवरलैप करके आप इसको पैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैक करने से क्या होता है ना कि फ्रिज में भी आप रखिएगा तो उसकी जो एयर है वो ब्रेड के अंदर जाएगी नहीं, जिसकी वजह से जो आपके ब्रेड है हार्ड हो जाते थे वो प्रॉब्लम नहीं होगी और ना आपको कोई अलग से क्लिप या रबर बैंड आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये भी छोटा सा आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। जब भी हम गैस पर कोई भी छोटा बर्तन रखते हैं, मतलब छोटा बर्तन में हमें कोई खाना गर्म करना है, कुछ भी गर्म करना है, तो हम इस तरीके से जब बर्नर के ऊपर रखते हैं ना तो आप देखते होंगे उसमें से एक अजीब सी साउंड आती है और साथ में जो फ्लेम होता है ना वो ठीक से नहीं निकल पाता है। आप देखते होंगे जब भी कोई छोटा बर्तन आप रखिएगा तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से सीधे डायरेक्ट ना रखने के बजाय आप ये जो स्टैंड होता है ना जिसमें हम लोग भरता वगैरह बनाते हैं, आलू वगैरह पकाते हैं, तो वो वाला स्टैंड आप ले लीजिए और उसको बर्नर पर इस तरीके से रख दीजिए। उसके बाद आप चाहे जितना छोटा बर्तन गैस पे चढ़ाइएगा ना बहुत ही अच्छे से उस पर फ्लेम भी आएगी और जो बर्नर के होल्स जो कवर हो जाते थे वो भी नहीं होगी और आपका जो भी खाना पीने का सामान है आप जिसको गर्म करना है ईजिली आप गर्म भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना काम ज़रूर आसान और बेहतर बना पाइएगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। मिक्सी के ऊपर टूटा हुआ कप रखने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट टिप हमारी वो है, आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी टूटा कप ले लीजिए, जैसे हल्का सा क्रैक हो जाता है या फिर उसके हैंडल्स वगैरह टूट जाते हैं, उनमें से आप कोई एक कप ले लीजिए क्योंकि इसको कोई इस्तेमाल तो करता नहीं है। अब इसको इस्तेमाल क्यों करना है, देखिए बहुत लोग के घर में किचन में बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं और वो हर चीज़ को कुतरना स्टार्ट कर देते हैं, खासकर प्लास्टिक की चीज़ें। अब जिनके घर में है चूहे और जो इस तरीके की परेशानियां होती हैं वो तो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि मिक्सी के भी कई जैसे तार हो गए या फिर ये वाला पार्ट जो होता है वो कुतर देते हैं। तो इस तरीके का आप टूटा हुआ कप ले लीजिए और इस तरीके से ये जो मोटरवा का हिस्सा है ना जहाँ पर हम जार को कनेक्ट करते हैं उसको कवर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि चूहा बिल्कुल भी जो ये पार्ट होता है ना यहाँ पर आ नहीं पाएंगे और इसको जो वो कुतर देते थे ना ये वाली दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से मिक्सी के ऊपर अगर आप टूटे कप रखिएगा ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। कई लोग को ये परेशानी महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है कि जब वो बिंदी को माथे पर लगाते हैं ना तो वहाँ पे इचिंग होने लगती है या फिर हल्की सी खुजली होती है, दाने दाने से निकल आते हैं या फिर वहाँ पे आप देखते होंगे दाग से पड़ जाते हैं। तो अगर जिन महिलाओं को ये परेशानी होती है ना तो वो ये तरीका ज़रूर अपना कर देखिएगा। जब भी आप बिंदी लगाइए तो आप डायरेक्ट बिंदी लगाने के बदले थोड़ा सा दूध ले लीजिए और दूध को माथे के जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं ना सेंटर में वहाँ पर हल्का सा दूध लेकर इस तरीके से रब करिए जब तक जो दूध है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। जब दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तब आप अपने जो बिंदी है आप उसको लगाइएगा। तो आप देखिएगा कि जो आपको इचिंग होने लगती थी ना और जो दाने दाने से हो जाते थे वो वाली आपकी दिक्कत नहीं होगी। तो दूध है तो हमारी स्किन को वो नरिश करता है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, एकदम प्योर जो चीज़ होती है ना हर्बल चीज़ वो होती है। तो ये आपकी स्किन के लिए कोई नुकसान भी नहीं करेगी, ऊपर से फ़ायदा ही करेगी। तो हल्का सा दूध लगाने के बाद आप इस तरीके से जब भी ये प्रॉब्लम होती है ना तो बिंदी लगाइएगा, उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपके मुश्किल कामों को आसान और बेहतर बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं जान सकूँ मेरे वीडियो को कहाँ तक देखा जा रहा है। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।